समाज को जागरूक करने का कार्य करे पत्रकार डॉक्टर अरविंद राय। बेलीपार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से नसीम रब्बानी की रिपोर्ट। भारत को आज़ाद कराने में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान परिवेश में पत्रकारिता चुनौतीपूर्ण कार्य है। समाज की बेहतरी के लिए तथा उन्हें जागरूक करने का कार्य पत्रकार ही कर सकता है। यह बातें बेलीपार में स्थित देव मेमोरियल पब्लिक स्कूल के अटल सभागार में पत्रकारों द्वारा आयोजित वर्तमान परिवेश में ग्रामीण पत्रकारिता चुनौती व संभावनाएं विषय पर आयोजित संगोष्ठी एवं गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार डॉ. अरविंद राय ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि 2 दशक पूर्व की पत्रकारिता तथा वर्तमान समय में लोगों के बीच खबरों के प्रति विश्वास का संकट उत्पन्न हुआ है। खबरों की प्रामाणिकता ही पत्रकार की जिम्मेदारी होती है। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रितेश मिश्र ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार जो जनता के प्रति संवेदनशील होने के कारण इस क्षेत्र में आए हैं, उन्हें इसे एक पैशन के रूप में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को इसे आय का जरिया नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम बनाना चाहिए। अपने मूल सिद्धांतों से भटकते हैं तो निश्चित तौर पे हमको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है और तमाम समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो हमें पत्रकारिता के पढ़ाई के दौरान पढ़ाया गया कि समाज के समस्याओं को उजागर करके और जो अधिकारी कंसर्न उससे जो जिम्मेदार हैं उनको आगाह करना कि ये समस्या है और ये समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई है। तो ये जो बीच की कड़ी है ये पत्रकारिता है। लेकिन आज जो है हम पत्रकार ही कहीं अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं और आज बात आती है, आज पत्रकार या तो सत्ता के पक्ष में है या विपक्ष में बैठा हुआ है। तो पत्रकार का कर्तव्य काम नहीं है कि वो विपक्ष में बैठे या सत्ता के पक्ष में बैठे, उसका काम सिर्फ एक मध्यस्थता का है। बातें और भी बोलना चाहता हूँ। बात हो रही है ग्रामीण पत्रकारिता की, तो ये बहुत गंभीर विषय है। ग्रामीण पत्रकारिता करना ही, शहरी पत्रकारिता हम लोगों ने किया है, लेकिन ग्रामीण पत्रकारिता की चुनौतियां ज्यादा होती है, संभावनाएं कम होती है और चुनौतियां ज्यादा होती है। सबसे पहले तो जो कि इन्होंने बताया कि ग्रामीण पत्रकार बहुत ही निष्पक्ष तरीके से लंबी खबरें पूरी हर एक पहलुओं पे रिपोर्टिंग अच्छी करके लेके जब जाते हैं अपने कार्यालयों तक, लेकिन उसको सीमित कर दिया जाता है, ज्यादा की खबर बना दी जाती है। ऐसा क्यों है? ये भी हमारे डेस्क से बैठे हुए यहाँ पे हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण में भी कई हमारे भाई डेस्क से ही जुड़े हुए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आप ग्रामीण पत्रकारों की एक आवाज भी बनना चाहता हूँ कि ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। खबर तो खबर होती है, चाहे वो शहर की हो या ग्रामीण की हो। जी गुप्ता साहब, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सिराज अहमद साहब, हमारी कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष भूपेंद्र द्विवेदी जी, महामंत्री पंकज श्रीवास्तव जी, संयुक्त मंत्री अंगद प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष प्रिंस पांडे जी, पुस्तकालय मंत्री विनय कुमार सिंह जी, कार्यकारिणी के सदस्य परमात्मा राम त्रिपाठी जी। हमारी कार्यकारिणी में 2 सदस्य और हैं, राजीव पांडे जी और विवेक कुमार जी, दोनों लोग आज अपनी रिपोर्ट की व्यस्तता के चलते यहाँ आ नहीं पाए हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रेस क्लब के पूर्व उपाध्यक्ष पूर्व महामंत्री मनोज यादव जी, राम इंटरनेशनल के डॉक्टर सौरभ पांडे जी, प्रधानाचार्य आदरणीय त्रिपाठी जी और भी यहाँ बैठे जितने भी गुरुजन हैं इस विद्यालय परिवार के प्रबंध समिति और विद्यालय परिवार के लोग, बेलीपार मीडिया ग्रुप के दीपक त्रिपाठी जी, अवनीश त्रिपाठी जी, राजनारायण त्रिपाठी जी, विजय मुदलवाल जी, विपिन पांडे जी, अजय मुदलवाल जी, चौरसिया जी, प्रधान संघ के राम प्रसाद यादव जी और भी तमाम विभूतियां
स्थानीय गणमान्य जन जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उनसे क्षमा मांगते हुए अपनी बात संक्षेप में रखना चाहूं। चुनौतियों और संभावनाओं पे बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है हमारे बड़े भाई डॉक्टर अरविंद कुमार राय जी ने। अपने 30 साल की पत्रकारिता का जो अनुभव है वो निष्कर्ष रूप में आप लोगों के सामने साझा किया है, और निश्चित तौर पे वो एक मार्गदर्शक के रूप में आपके लिए नहीं हमारे काम भी आएगा। सबसे पहले मैं डेली मार्ट के जो ये मीडिया के साथी हैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि जैसे पत्रकारों को लेकर जो तमाम चर्चाएं होती हैं कि वो पार्टी बन गए हैं, किसी पार्टी विशेष के हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में मुझे हर राजनीतिक दल, समाज के हर क्षेत्र और यहाँ तक कि पुलिस के यहाँ पे जो स्थानीय थानेदार हैं उनकी भी सहभागिता हुई है। ये कार्यक्रम निश्चित ही इस बात का प्रमाण है कि आप लोग निष्पक्षता के साथ यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी साथियों को साधुवाद। एक बात अपनी जो भावनाएं हैं आप लोगों के इस कार्यक्रम को देख के मैं व्यक्त करना चाहूंगा। आप खोज हैं, आप विचार हैं, आप सत्य की पुकार हैं, आप एक लाचार की आवाज हैं, आलोचनाओं के शिकार हैं, फिर भी आप अभिव्यक्ति के आधार हैं। यहाँ एक बात आई ग्रामीण पत्रकारिता और उसी की चुनौतियों और संभावनाओं पे ये विमर्श यहाँ पे जारी है। मैं यहाँ पे संभवतः आखिरी वक्ता के रूप में आपके बीच में हूँ। एक ग्रामीण शब्द लग जाने से सिर्फ एक भूगोल का विभेद है। पत्रकार और पत्रकारिता को क्षेत्र और सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। एक अखबारी व्यवस्था की मजबूरी है कि वो एक क्षेत्र में किसी संवाददाता को नियुक्त कर देता है और उस वजह से आप अपने आप को ग्रामीण पत्रकारिता के दायरे में सीमित कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस भाव से सहमत इसलिए नहीं होता हूँ कि अगर हम इसको ग्रामीण पत्रकारिता मान लें तो हम गोरखपुर जैसे शहर में हैं तो हम भी एक कैटेगरी नीचे होंगे, क्योंकि दिल्ली मुंबई का जो पत्रकार है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी का पत्रकार कहा जाएगा। यह सिर्फ एक भौगोलिक विभेद है। बाकी चुनौतियां और संभावनाएं जो आपके सामने हैं वही शहरों में स्थित जो पत्रकार हैं, शहरों में पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके सामने भी है। मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। जैसे जहां चुनौतियां होंगी मान लीजिए वही संभावनाएं भी होंगी, क्योंकि एक बात लगातार पिछले कुछ सालों से कुछ नेताओं द्वारा कही जा रही है कि जहां आपदा है वहीं आप अवसर भी तलाशेंगे। तो जहां चुनौतियां होंगी वहां अपने आप संभावनाओं को तलाशेंगे, उन संभावनाओं पे आगे बढ़ेंगे। एक कुछ दशक पूर्व तक एक महत्वपूर्ण चुनौती होती थी आपके सामने संसाधन। मैं आज की एक बात आई आमदनी, इनकम, वेतन का उस मुद्दे पे हमारे कुछ वक्ताओं ने प्रकाश डाला है। मैं उससे बात करूं तो उससे पहले जो एक प्रमुख चुनौती होती थी संसाधन की, अभी राजनारायण जी ने कहा कि